जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि संख्या पद्धति चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2। इससे पहले हम बता चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 का। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे संख्या पद्धति एक्सरसाइज 1.2। पहला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। आपका पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। आपको सत्य या असत्य में जवाब देना है, यानी कि ट्रू और फॉल्स। सत्य का होता है ट्रू और असत्य का होता है फॉल्स। इसके कारण के साथ आपको जवाब देना है। चलिए, तो हम लोग पहले क्या जानेंगे, वास्तविक संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है, इसके बारे में पहले हम जानेंगे। वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? वास्तविक संख्या का आप लोग हम बताया था। वास्तविक संख्या दो प्रकार होते हैं। कौन कौन? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ये तो हम बता चुके हैं। आप मेरा वीडियो नहीं देखेंगे, आप पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा। चलता इसमें वास्तविक संख्या में कौन कौन होता है? परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है। क्या पूछा है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या लिखेंगे? सोल्यूशन। क्या लिखेंगे? सत्य है। क्या लिखेंगे? सत्य। कारण क्या लिखेंगे? कारण के साथ लिखना है आपको। किस कारण से आप इसको सत्य बोले और किस कारण से असत्य है, कारण लिख देंगे इसमें। वास्तविक संख्याओं के समूह में वास्तविक संख्याओं के संग्रह में, संग्रह मतलब समूह होता है। संग्रह मतलब समूह। संग्रह में परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों होती है, दोनों होते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हाँ, सत्य है। कारण क्या देंगे? वास्तविक संख्याओं के संग्रह में, या संग्रह मतलब समूह में परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों होते हैं। चलिए, तो फर्स्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब लोग सेकंड क्वेश्चन चलते हैं, एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन था, अब दूसरा चलेंगे हम। दूसरा क्या है क्वेश्चन से? दूसरा क्वेश्चन आपका है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है। m के रूप का होता है। रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। जहां m एक प्राकृत संख्या है। क्वेश्चन क्या है? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु m के रूप का होता है जहां m क्या है? m एक प्राकृत संख्या है। तो हम लोग क्या पहले पढ़ेंगे? पहले संख्या रेखा। पहले क्या पढ़ेंगे? संख्या रेखा। संख्या रेखा पाती इधर राइट साइड होता है, इधर लेफ्ट साइड, यानी कि दाहिना और बायां। राइट साइड क्या होता है? प्लस में 1 2 3 4 5। इधर क्या होता है? ये इस पे 0 होता है, इसमें -1 -2 -3, आप कितना अनंत तक लिख सकते हैं। इसमें भी ठीक है। क्या होगा? प्रत्येक संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। ये क्या है?
परिमेय संख्या इसको 1 लिख सकते हैं, √2 इसको लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं, √4 लिख सकते हैं। क्या -√1 क्या है ये क्या है? ये क्या है बताइए? प्रत्येक क्या है? वास्तविक संख्या नहीं है। इसको क्या बताया पिछले वाले वीडियो में हम? काल्पनिक संख्या। ये क्या है? काल्पनिक संख्या। -√2 ये क्या है? सब काल्पनिक संख्या है। ये सब क्या है? सब काल्पनिक संख्या है। इसलिए ये सॉल्यूशन में क्या लिख देंगे? इसलिए असत्य है, असत्य है। ये सब परिमेय संख्या के रूप में है, लेकिन ये क्या है? वास्तविक संख्या भी है। ये क्या है? परिमेय संख्या। ये सब क्या है? वास्तविक संख्या नहीं, वास्तविक नहीं, काल्पनिक संख्या है सब है। इसलिए क्या कर संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। ये सब तो प्राकृतिक संख्या के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन ये क्या है? ये सब क्या है? काल्पनिक संख्या, इसलिए असत्य है। कारण क्या देंगे? कारण लिखेंगे। हेलो हेलो, आपका हो गया? दौड़ निकल गया ना? कारण लेंगे असत्य। उदाहरण के लिए निकल गया हो गया ना स्क्रीन आपका? उदाहरण के लिए √-2 एक क्या है? काल्पनिक संख्या है। यूट्यूब पर हम कुछ देखे हैं, कोई भेजा है? क्या है? काल्पनिक संख्या, हाँ? काल्पनिक संख्या। इसलिए क्या है? ये m के रूप में क्या है? प्राकृतिक संख्या नहीं है। चलिए सेकंड हो गया, अब थर्ड। फर्स्ट का थर्ड, फर्स्ट 3 ही क्वेश्चन है इसमें, लास्ट क्वेश्चन इसका है। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। आपको एजुकेशन क्लासेस पे, मेरा चैनल नाम है एजुकेशन क्लासेस, एजुकेशन क्लासेस। आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर, आपको ये आ जाएगा एजुकेशन क्लासेस बाय इंताब सर, बाय इंताब सर। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, आप यूट्यूब पर सर्च करिएगा, ये आपका आ जाएगा। उस पर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा सबसे पहले। चलिए तो हम लोग थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होती है, होती है। आपका क्या क्वेश्चन है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या वास्तविक संख्या कौन कौन सा है? 1 2 3 4। अब अपरिमेय संख्या कौन सा? √3, √4, √4 नहीं होता है, √5, √7। ये सब क्या है? वास्तविक संख्या है। लेकिन क्या है? वास्तविक संख्या में दो होता है, कौन कौन? अपरिमेय और परिमेय। क्या पूछा? वास्तविक संख्या में एक अपरिमेय संख्या होती है, नहीं होती है। सॉल्यूशन इसमें अपरिमेय संख्या भी होती है। क्या लिखेंगे? असत्य है, असत्य है। क्या एक परिमेय संख्या है? नहीं है परिमेय संख्या। इसको क्या लिखेंगे? असत्य। उदाहरण में क्या दे देंगे? उदाहरण दे देंगे कि कारण, कारण इसका लिखेंगे कि वास्तविक संख्याओं का, वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी आती है। परिमेय संख्या भी
आती है। अब बुक का आंसर ऐसे नहीं दिया होगा जिस तरह से हम बता रहे हो, खुद से हम आंसर दे देते हैं, यानी कि किताबी भाषा आप आंसर मत दीजिए, खुद का आंसर दीजिए। आप कहीं भी कोई भी एग्जाम लिख रहे हैं, आप किताबी भाषा से आंसर मत दीजिए, अपना खुद से दीजिए। आप किताबी भाषा से दीजिएगा तो आपको एग्जामिनर समझेगा कि चीटिंग करके लिखा है किताब से, इसलिए आप अपना से जो आता है आप अपना से ही दीजिए आंसर। चलिए, तो आपका फर्स्ट का 3 तक क्वेश्चन था, अब आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? सेकंड, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? अपरिमेय होते हैं, अपरिमेय होता है। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है, जो एक परिमेय संख्या है, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है इसलिए आपको दिक्कत हो रहा है क्वेश्चन लिखने में। हमको तो पहले ही क्वेश्चन लिखा रहता है डिजिटल बोर्ड पे, इसलिए आपको सपोर्ट कीजिए ताकि मैं जल्द से जल्द डिजिटल बोर्ड ला सकें। चलिए, तो सॉल्यूशन हम लोग इसको कर लेते हैं। पूछ रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? बस इतना का पहले जवाब दीजिए। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? चलिए देख लेते हैं क्या है। धनात्मक पूर्णांक कौन है? 2। √2 क्या है? अपरिमेय है। √3 क्या है? अपरिमेय है। √4 क्या है? सब धनात्मक है ना। √4 क्या है? परिमेय संख्या। कौन सा है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। √4 क्या है? परिमेय संख्या। तो क्या बोला? क्या सभी धनात्मक पूर्णांक वर्गमूल के अपरिमेय होता है? क्या ये अपरिमेय है? नहीं। √4 क्या है? परिमेय संख्या। तो क्या लिखेंगे? असत्य है। असत्य है। और अब इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। एग्जाम्पल में लिख दीजिए। √1 क्या है? √1 का कितना होता है? 1 क्या है? परिमेय संख्या। √4 क्या है? इसका क्या होता है? 2 क्या है? परिमेय संख्या। √9 क्या है? इसका क्या है? परिमेय संख्या है। इसका आंसर यही हुआ सॉल्यूशन। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। थोड़ा सा हार्ड है लेकिन उसको हम सॉल्यूशन सरल भाषा में, एकदम आसान भाषा में आपको समझा दे रहे हैं।
तुरंत अभी उतना थोड़ा आपके एजुकेशन क्लासेस है, बहुत अच्छा तरीका से समझ में आएगा। फोन लेके थे आप पढ़िए तो थोड़ा स्किप करके वीडियो मत देखिए, स्किप करने से वीडियो नहीं समझ में आएगा आपको। पूरा लेंथ पका हुआ है। दीदी पहले जो वीडियो बने थे जाए भेजे हम देखना व्हाट्सएप पर जाके जो देख आपका थर्ड क्वेश्चन है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर व्हाट्सएप में जाता रिचार्ज ना कर रहे दिखाइए कि हमारा तो साला ऐसे देख लेते हैं आराम पूरा सीन ऐसी हो जाती है। संख्या रेखा पर √5 को √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। चलिए यही आपका क्वेश्चन है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। बोले हम लोग क्या पढ़ेंगे, संख्या रेखा, क्या पढ़ लेंगे, संख्या रेखा। यहाँ 0 होता है, इधर क्या होता है माइनस में, इधर क्या होता है प्लस में, इधर क्या होता है प्लस में, -4 -3 -2 -1 1 2 3 4। जरा आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, √5 लिख सकते हैं। क्या हो, संख्या रेखा पर हो गया। आप क्या करना है, इसको √5 दर्शाना है ना। क्या करेंगे, इसके जितना एक इकाई है ना, एक इकाई इसके बीच की जितना दूरी है उतना ही ऊपर में पालेंगे, 90 डिग्री पढ़ना है, 90 डिग्री। इसको ऐसे पार देंगे, ऐसे ई जितना है इतना बीच की दूरी इतना हुआ, ये भी इतना पार देंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसके और इसके बीच दोनों को सटा देंगे, देखा वीडियो रे ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया सी, ठीक है, ये हो गया सी। अब क्या करेंगे, इसका जो त्रिज्या बनेगा ना, इसका ऐसे इस तरह से ऐसे बनेगा। चलिए तो इसको ऐसे, ये क्या हो गया डी, अभी क्या है √5 ये वाला हो गया। क्या होगा √5 इसी वाला की, देखिए 90 ऐसे सीधा लाइन 90 हो गया, ये हमने है ना इला ऐसे, तो इसका त्रिज्या जो ऐसे होगा ना, ऐसे यहाँ पे आएगा ऐसे, तो यही है डी, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया ए। तब इसी के साथ से हम लोग क्या, इसका कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 2 1 2, इसका कितना होगा, एक इकाई है ना, हम बोला थी एक इकाई, जितना ई है उतना ही भरना है, एक इकाई ई हो गया √5। अब इसको प्रूफ करना है कि सही कैसे है, ठीक है। तो हम लिखते हैं, इसको क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, देखिए इसी तरह से है ना, देखिए ये क्या है, इसको क्या कहते हैं बताइए, ये हो गया बेस, इसको क्या कहते हैं, इसको बी से डिनोट करते हैं, इसको एच से, इसको पी से करते हैं। क्या करेंगे, पी इक्वल टू क्या होता है, पी इक्वल टू h² प्लस b²। पी² बराबर का h कौन सा है, h कौन सा 2, h ही वाला है ना। हिंदी में आपको समझा दे बढ़िया से, कर्ण बराबर, देखिए कर्ण बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। इसको देख कर्ण स्क्वायर
कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर कितना है लंब 1 कितना है 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है यानी कि बेस इसको बेस बोलेंगे इसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं कितना है 2 यानी कि 2 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। अब क्या करें कर्ण स्क्वायर बराबर गारंटी साल हो गए कर्ण स्क्वायर बराबर कितना होगा 5 हो गया। अब कर्ण स्क्वायर बराबर क्या लिखें कर्ण अब स्क्वायर हटेगा क्या होगा √5 हो गया प्रूफ। अगर आपको ये सवाल अगर नहीं समझ में आएगा तो इसको हम फिर से बता देंगे कॉपी में आप सीख लीजिएगा उससे। चलिए तो आपका यही एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन यहीं पे रहा। चलिए तो धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमको लाइव आने से पहले आपको तक नोटिफिकेशन मिल जाए। एजुकेशन क्लासेस बाय इंताफ सर आपको YouTube पर सर्च कर दीजिएगा आपको आ जाएगा। आपको इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन लोग को भी पहुंच सके। चलिए जय हिंद जय भारत।